परमेश्वर का वचन हालेलुया। इन दिनों मेरा मैं इसी को वचन के बारे में, परमेश्वर का वचन के बारे में मैं संदेश दे रहा हूँ। आज मेरा और एक मैसेज देखेंगे, द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। देखिए एक वचन उसके पहले पढ़िएगा, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 3। प्रकाशित वाक्य उसका 1:3, और उसमें ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। Blessed is he who reads the word of God. धन्य है वे जो इस वचन को पढ़ता है। Blessed is he who hears these words of this prophecy. और धन्य है वे जो इस वचन को सुनते हैं। Blessed is he who keeps those things which are written in it. धन्य है वे जो इस वचन को मानते हैं जो इसमें लिखी गई है, Because the time is near. क्योंकि समय निकट है। God wants us to live a blessed life. और परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित जीवन बिताएं। For that what we need to do? और उसके लिए हमको क्या करना है? We need to read the word of God. और हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। We need to hear the word of prophecy. और हमको इस भविष्यवाणी के वचन को हमको सुनना है। We need to live by the word of God. और हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है, The time is near. क्योंकि समय निकट है। Because Jesus is going to come soon. और यीशु मसीह जल्दी आने वाला We है। have to get ready, my dear brothers and और sisters. हमको तैयार होना है मेरे भाई And और God बहनों। wants us to live a blessed life. और परमेश्वर हमको चाहता है कि एक आशीषित जीवन हम Looking बिताएं। to us, many more will come to the Lord. और हमको देखकर और भी लोग परमेश्वर के निकट आएंगे। Here we have seen that Bible is the book of prophecy. और यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये जो वचन है ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। Prophecy is something, someone predict things what would happen. और भविष्यवाणी का मतलब ये है कि कोई इसको अनुमान लगाता है कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होगा। The Bible is the book of prophecy. और बाइबल एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। And God has given the prophecies to you and me. और परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की पुस्तक आपको और मेरे को दी है। Not only that, to the whole world, और this आपको मेरे को- prophecy is given. और पूरे संसार के लिए ये पुस्तक दी गई है, Because God knows everything. क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। One more verse, Isaiah chapter 46 verse 9 and 10. और यशायाह 46 का 9 और 10 में भी ऐसा लिखा है। Here it says that I am God, और वो कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, declaring the end from the beginning, प्राचीन काल की बातें स्मरण को जो आरंभ से है, and from the ancient time things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. और जो अभी तक नहीं हुआ है उन प्राचीन काल की बातों को स्मरण करके आरंभ से ही मैं परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य और कोई नहीं है। This is the book of prophecy. और ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। God is revealing all those things what would come in और the days to परमेश्वर come. वो बातों को बता रहा है जो आने वाले दिनों में होने वाला है। He declares everything in his book. और ये आने वाले बातों को इस पुस्तक में परमेश्वर बता रहा है। See, sometimes we may say, because this is God's word. और हम इसको परमेश्वर के वचन को इसको हम कहते हैं। Not only that, you and me, we know that this is the word of God. और आप और मैं ही नहीं, पर ये ही परमेश्वर का वचन कहलाता है। Bible is the word of God. और ये बाइबल ही परमेश्वर का वचन कहलाता है। How can we say that only Bible is the word of God? और हम कैसे कह सकते कि ये जो बाइबल है ये परमेश्वर का वचन है? Maybe some people may wonder, there are so many religious books are there. How can we say that only Bible is the word of God? और आप कैसे कह सकते कि अलग अलग धर्म के भी बहुत सारे पुस्तकें हैं, पर ये ही जो बाइबल है परमेश्वर का वचन है। I want to just tell you, because I want to clarify that Bible is the word of God. और मैं आज आपको साफ तरीके से बताना चाहता हूं कि ये बाइबल कैसे परमेश्वर का वचन है। Bible has got 66 books. और इस बाइबल में 66 पुस्तक हैं। And it was written over a period of 1600 years. 1600 साल पहले से ये पुस्तक लिखी गई थी। In this Bible there are hundreds of prophecies.
और इस बाइबल में 100 से भी ज्यादा भविष्यवाणियां लिखी गई Many हैं hundreds of prophecies are written in this Bible. और इस बाइबल में 100 से भी अधिक भविष्यवाणियां लिखी गई हैं And you know, around more than 25% are already fulfilled as it was written in this book. और इस पुस्तक में जितनी भी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं 25% उसका भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है In that one of the prophecy, और उसमें से एक भविष्यवाणी जो है you understand that prophecies are written in the Old Testament. और जो भविष्यवाणियां हैं वो पुराने नियम में लिखी गई थी And the New Testament, we see those prophecies are being fulfilled. और हम इनको इन दिनों में उन भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखते हैं One of the prophecy was fulfilled, everybody can see with our own eyes. और जो भविष्यवाणी पूरी हुई थी वो हम अपनी आंखों से उसको पूरा होते हुए हमने देखा है Prophecy about the life of Jesus. और वो भविष्यवाणी है यीशु मसीह के जीवन के बारे में It was written many hundreds of years before Jesus was born. और यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही वो भविष्यवाणियां लिखी गई थी Understand that Old Testament books, you know, they were already written from the beginning. और यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही ये भविष्यवाणी की पुस्तक लिखी गई थी About the birth of Jesus Christ, many hundreds of years before, it was written very clearly. और यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही ये भविष्यवाणी की पुस्तक लिखी गई थी When Jesus will be born, कि कब यीशु मसीह पैदा होंगे where he will be born, और वो कहाँ पैदा होंगे how he will be और वो born. कैसे पैदा होंगे Exactly the same what was prophesied, that has come to pass. और जो जो भविष्यवाणियां हुई थी वो ही सटीक तरीके से पूरी हुई Jesus is the Son of God. कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है He came into this world to save the sinners. और वो इस संसार में आया ताकि पापियों को बचा सके So the way how it was prophesied in the Old Testament, exactly same thing has happened when Jesus came into this world. और जैसे पुराने नियम की भविष्यवाणी पुस्तक में लिखी गई थी वैसे ही सब कुछ पूरा हुआ In the same way, many prophecies are fulfilled so far, और आज के दिन तक कुछ कुछ भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं and so many are yet to be fulfilled. और भी कुछ भविष्यवाणियां बाकी है पूरी होने के लिए All the prophecies will be fulfilled. और वो जो भविष्यवाणियां और भी आने वाले दिनों में पूरी होंगी Whatever the word, through the word of God, the prophecies are given, everything will be fulfilled. और जो भी इस बाइबल में भविष्यवाणियां लिखी गई हैं सब की सब पूरी होंगी No other religion gives so detailed information about what would happen in the future. और किसी भी धर्म में आने वाले दिनों में क्या होगा किसी ने भी अपनी अभी तक सही तरीके से नहीं लिखा है No religious book will tell the way how Bible gives the thing what would happen. और भी किसी अलग पुस्तकों में आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं लिखा है That's why it makes it so sure that Bible is the word of God. इसलिए ये जो बाइबल है ये परमेश्वर का वचन इसलिए कहलाता है Because prophecies are inspired by God to the people and they were written here. क्योंकि ये जो भविष्यवाणी है ये परमेश्वर के द्वारा उनके दासों के द्वारा लिखी गई है So God gave these prophecies. इसलिए परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी दी है And some are fulfilled और कुछ पूरे हुए हैं and some are going to be fulfilled. और आने वाले दिनों में और भी कुछ पूरे होने वाले हैं So to understand the Bible very clearly, इसलिए बाइबल को पूरी तरीके से समझने के लिए first of all, one has to open his heart fully unto God. और उसको अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन की तरफ अपने दिल को खोलना पड़ेगा In order to understand that Bible is the word of God, कि परमेश्वर का ये जो बाइबल है वचन है उसको समझने के लिए until unless a person, a man, just give fully unto the Lord, he cannot understand. उसको अपने आप को संपूर्ण तरीके से परमेश्वर को समर्पित करना पड़ेगा कि वो इस बाइबल को समझ सके And you know, Paul says to the believers in Corinthian church, और पौलुस कोरिन्थियों की मंडली के विश्वासी को ये कहते हैं he wrote to the Corinthian church, उन्होंने कोरिन्थियों की मंडली को ये लिखा the था same thing, you know, we can apply it in our life also. और उसी चीज को हम अपने जीवन में उसको लागू कर सकते हैं Because we are also believers. क्योंकि हम भी सब विश्वासी हैं Corinthian church, how it was. कि कोरिन्थियों की मंडली कैसी थी What
Paul is telling to the Corinthians. और पौलुस उस कलीसिया को क्या कह रहा था? Let us read, 1 Corinthians chapter 2, verse 11 to 14. इसलिए हम पहला कुरिन्थियों 2 का 11 से लेके 14 तक हम And इसको पढ़ेंगे। also the second, 1 Corinthians chapter 3, verse 2 and 3. उसके साथ हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 3 का 2 और 3। If you have the Bible, you can go through the Bible, or you can just, watch in the. और उसमें ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थियों 2 का 11 से लेके 14 तक हम पढ़ते हैं, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में। आत्मिक बातों से मिला कर सुनते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी हस्ती में मूर्खता की बातें हैं, और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। पहला कुरिन्थियों 3 का 2 और 3 पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसीलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? पिता इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हमसे बताना चाहते हैं, उसको प्रभु जी हम समझने के लिए हमें सहायता कर। आप प्रभु विश्वास करते हुए हमारे जीवन को प्रभु जी आप जैसे बोलते हैं उसका अनुसार चलाने के लिए हमें सहायता कर, यीशु के नाम से, आमीन। देखिए, नो वन नोज द थिंग्स ऑफ गॉड एक्सेप्ट द स्पिरिट ऑफ गॉड। और कोई भी परमेश्वर की बातों को नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा ही जानती है। We have received not the spirit of this world, और हमको इस संसार की आत्मा नहीं मिली है, the spirit who is from God. और जो आत्मा परमेश्वर से है। You and me, we received spirit from God, और हमको मतलब आपको और मेरे को परमेश्वर की आत्मा मिली है, so that we might know the things that have been freely given to all of us. ताकि हम उन सब बातों को जान सके जो हमको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिली है। And the natural man does not receive the things of God, और जो सांसारिक मनुष्य है वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझता है, because they are foolishness unto him. क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता है। Because spiritual things are spiritually discerned. क्योंकि जो आत्मिक बातें हैं वो आत्मिक तरीके से ही देख सकता है। Then Paul says to the Corinthian believers, और फिर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को ऐसा कहते हैं, I fed you with milk मैंने तुम्हें दूध पिलाया and not with solid food. और अन्न ना खिलाया। That means I have been just giving as a baby, just I was helping you to grow. और एक छोटे बच्चे के समान मैं तुमको दूध पिला रहा था। Then he says that you are not able to take solid food. और वो कह रहे हैं कि आप अन्न खाने के लिए अभी तैयार नहीं He है। is telling even now you are unable to take the solid food. और कह रहे हैं आप अभी भी अन्न खाने के लिए तैयार नहीं है। That means babies always they want the comfort and caring and so many things. They cry for everything. और जो छोटे बच्चे हैं वो क्या है, हमेशा चाहते हैं कि कोई उनका ध्यान रखे, But कोई उनकी God देखभाल wants करे। us to grow spiritually, पर पौलुस चाहते हैं कि जो कलीसिया के विश्वासी हैं वो बढ़े, so that we can take the responsibilities. ताकि वो कलीसिया की जिम्मेदारियों को ले सकें। We cannot be always like a children. और हम हमेशा छोटे बच्चों के समान There are नहीं so रह many सकते things हैं, are to be done in God's kingdom. क्योंकि परमेश्वर के राज्य में बहुत सारी बातों को So करना for है। that we all need to grow. इसलिए हमको क्या है, बढ़ना है। That's why he's telling you are unable to take solid messages. इसलिए क्या है कि हम जो बड़े बड़े संदेशों को है हम उनको Then he's ग्रहण telling- नहीं कर पा रहे हैं। Then he's telling, are you not carnal? तो वो कहते हैं क्या तुम सांसारिक नहीं हो? Carnal means, what is the meaning of carnal? Saririk. So when you just live a carnal life, there will be problems in our life.
और जब हम शारीरिक रूप से अपने जीवन को बिताएंगे तो समस्या जरूर हमारे जीवन That's में why he आएगी। says that that's why you have envy, strife, and division among you. इसलिए पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारे बीच में ढा और झगड़ा पाया जाता है। So to explain this portion, और इसको हम समझेंगे, listen carefully, very short message, but you have to understand very clearly. और बहुत छोटा सा संदेश है पर मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें। In this world, there are three kinds of people. और इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य हैं, One is natural man. और एक है शारीरिक मनुष्य, Who is a natural man? और एक है सांसारिक मनुष्य। वो कौन है? He is an unbeliever. और वो एक अविश्वासी है, He is not saved yet. और वो अभी तक उसने उद्धार नहीं He पाया did not है। receive the Lord in his heart. उसने परमेश्वर को अभी तक अपने हृदय में ग्रहण नहीं And he किया is है, led by the spirit of this world. और वो इस संसार की आत्मा के द्वारा चलाए चलता है। Those people, when you say Bible is the word of God, और जब आप उनको कहेंगे कि ये जो बाइबल है परमेश्वर का वचन है, they will never understand. और वो कभी नहीं समझेंगे, They will say that it is foolishness to them. और उनके लिए ये बाइबल मूर्खता की बातें You are हैं, telling Bible is the word of God. और वो कहेंगे कि ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। Even if they go into that extent, they will just burn and tear and so many things they do with the Bible. और वो इतने हद तक पहुंच जाते हैं कि इसको फाड़ देते हैं, आग भी लगा देते हैं। So the natural man does not receive the things of the Spirit of God. और ये जो सांसारिक मनुष्य है ये परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करता They है, will not accept Bible as the word of God. और ये बाइबल को परमेश्वर का वचन है वो ग्रहण नहीं करेंगे, Because it looks, that's foolishness to them. क्योंकि यहाँ वचन कहता है कि वो उनकी दृष्टि में मूर्खता है, Because they cannot know the truth. क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जान सकते हैं। Because truth, is to be discerned spiritually. क्योंकि जो सच्चाई है उसको आत्मिक तरीके से देखना है, परखना है। That is about the unbeliever. और ये अविश्वासी मनुष्य के बारे में ये बातें हैं, He is the natural man. और वो एक सांसारिक मनुष्य है। Natural people cannot understand the things of God. और सांसारिक मनुष्य कभी भी परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाएगा, Person has to get saved. और एक उस मनुष्य को उद्धार पाना है। Salvation is repenting from sin and believing that Jesus has died for my sins. और उद्धार पाने का मतलब है कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान दी और वो मेरा उद्धार करता Today Jesus परमेश्वर is है। alive. और यीशु मसीह आज जिंदा है, I receive him as my Lord. और उसको मैं प्रभु करके ग्रहण And करता हूँ, Jesus comes into our heart. और यीशु मसीह हमारे हृदय में आ जाते हैं, We become a spiritual people. और उसके बाद हम आत्मिक मनुष्य बन जाते That हैं, person becomes a spiritual man. और वो व्यक्ति आत्मिक मनुष्य बन जाता है। So the natural man is different. That's outside unbeliever. और वो एक सांसारिक मनुष्य, वो अलग मनुष्य कहलाता है। The next one is the spiritual man. और दूसरा मनुष्य जो हम देखते हैं संसार में वो है आत्मिक मनुष्य। Again he says that no one can know the things of God except by the Spirit of God. और यहाँ पे जब हमने पढ़ा कि जो परमेश्वर की आत्मा की बातें हैं वो ही समझ सकता है जिसने परमेश्वर की आत्मा को पाया I है। told you that a spiritual man is not led by the spirit of this world. और ये जो आत्मिक मनुष्य है वो संसार की आत्मा के द्वारा नहीं चलाए चलता He है, is always led by the Spirit of God. वो हमेशा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलता है, He is led by Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलता है। Romans 8:14 says, as many as are led by the Spirit of God, they are the sons and daughters of और God. रोमियो 8:14 कहता है कि जिसने परमेश्वर को आत्मा पाया है वो उसके द्वारा चलाए चलते हैं। And we know what God has freely made available to all of us. और हमको पता है कि परमेश्वर ने मुफ्त में हमको क्या दिया है। These words what we speak, it is not of the human wisdom. और जो वचन हम कहते हैं ये हमारे मनुष्य के ज्ञान से नहीं कहते हैं। Whatever a believer speak, it is out of the wisdom by the Spirit of God. और जो बातें एक विश्वासी कहता है वो परमेश्वर की आत्मा की ज्ञान की बातों को कहता है। That's why you and me, इसलिए आप और मैं, every believer need to be led by the Spirit of God. इसलिए हर एक विश्वासी को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलना है। What do you mean by that? और इसका मतलब क्या है? What do you mean by led by the Spirit of God? और आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब The क्या way है? how we think,
और जिस तरीके से हम सोचते हैं what goes into our mind, और जो हमारे मन के अंदर जाता है, what sort of thinking going on in our जो heart, हमारे मन के अंदर बातें चलती हैं, what are the things comes out from your mouth, और जो हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, what sort of words comes out from your mouth, और जिस तरीके के वचन हमारे मुंह से निकलते हैं, how do you work in your working place, आप अपने कार्य क्षेत्र में कैसे कार्य करते how do हैं, you do the business in marketplace, और आप व्यवसाय कैसे बाजार में करते हैं, you and me, we have to be different आपको और मेरे को उन सांसारिक मनुष्य से अलग हमको होना है, because we are controlled by the Spirit of God. क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नियंत्रित किए गए हैं। Just you can see other way, the spirit of this world is different. इसलिए आप देखते हैं कि जो संसार की जो आत्मा है वो हमेशा एक भिन्न प्रकार की They होती will है, always think the way how the world thinks. और वो हमेशा वैसे ही सोचेंगे जो संसार के लोग सोचते हैं, They speak always the way the world speaks. और वो संसार की बातों को ही हमेशा कहते हैं, And quarreling, fighting, so many things they must be doing. और वो हमेशा ढा करते हैं, झगड़ा करते हैं, और हमेशा दंगों में ही रहते हैं। And you and me, we are not to be like that. और आप और मैं, हमको इस प्रकार का जीवन नहीं बिताना है। Spiritual people, always, even when we say something, we make sure that will it bring comfort to somebody, a blessing to somebody or not. पर एक जो विश्वासी है जब एक बात करता है तो वो ये सोचता है कि जब मैं बोलूंगा क्या किसी को शांति मिलेगी या किसी को आनंद मिलता है या That नहीं। is a spiritual life. और वही एक आत्मिक जीवन है, The relationship how we are making, और ये कैसा एक रिश्ता हम एक दूसरे के साथ हम बनाते हैं, that builds other one or you put them down. क्या एक जो बातें हम कहते दूसरे को उत्साहित करता है या उसको गिरा देता है। So many in every area, if you are led by the Spirit of God, everything will go smooth. अगर हर एक क्षेत्र में आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे तो आप आशीषित होंगे। The Spirit of God will tell us. और परमेश्वर की आत्मा हमको बताएगी, Even wherever we are wrong, then and there He will correct us. और जहां पे भी हम गलत होंगे वहां पे भी परमेश्वर की आत्मा हमको बताएगी। And we must listen to the voice of the Holy Spirit. और हमको पवित्र आत्मा की बातों को हमको सुनना है, So that things will go smoothly. ताकि हर एक चीज आसानी से हो जाए। It will not take time, my dear brothers. और उसमें समय भी नहीं लेगा मेरे भाई He और can बहनों, set the things right. और हर एक चीज अपने स्थान पे आ जाएगी। Everything what God has prepared, all those good things we will be able to enjoy it. और जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए भली चीजों को रखा है वो हमारे जीवन में Amen. होगी, Hallelujah. That is the spiritual man. और वो आत्मिक मनुष्य है। We are all spiritual people, you know? Yes. हम सब आत्मिक Hallelujah. मनुष्य है या नहीं? We thank God. By clapping hand, इसलिए let's thank परमेश्वर God. को ताली दें। We are supposed to be led by the Spirit of God. और हम सभी को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए I चलना told you है। first is a natural man. इसलिए पहला है सांसारिक मनुष्य, Natural man cannot understand the things of God. और सांसारिक मनुष्य कभी भी परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं समझ पाएगा। Spiritual man is always led by the Spirit of God. और जो आत्मिक मनुष्य है वो हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलेगा। Now the third type of और तीसरा प्रकार का जो मनुष्य है carnal man. वो है शारीरिक मनुष्य। Who is carnal man? और कौन है शारीरिक मनुष्य? Who is carnal man? शारीरिक मनुष्य कौन है? You may be surprised, to listen that carnal man is a believer. और ये शायद आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, पर शारीरिक मनुष्य एक विश्वासी भी है। Carnal man is a believer और शारीरिक मनुष्य एक विश्वासी है who got saved. जिसने उद्धार पाया है, His sins are forgiven. उसके पाप क्षमा हुए He हैं, has given his life to Jesus. उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है। He is a saved person, उसने उद्धार पाया वो व्यक्ति है, but still he is led by the spirit of this world many times. पर बहुत बार वो इस संसार की आत्मा के द्वारा चलाए चलता है। He is led by the spirit of this world. और वो संसार की आत्मा के द्वारा चलाए चलता है। It is possible, my dear brothers and sisters. और ये संभव है मेरे भाई और बहनों। Only spirit of God is there. एक परमेश्वर की आत्मा एक है, Spirit of this world is there. संसार की आत्मा एक है। It is up to us to whom you want. पर ये हमारे ऊपर है कि हम किस आत्मा को हम चुनते हैं। Our salvation is given once for all. That is settled issue. We are God's children. और एक बार हमको उद्धार मिल चुका है, वो एक ही बार में खत्म हो चुका है।
and we have a place in heaven. और हमारे लिए स्वर्ग में स्थान है, We will go, there is no doubt at all. और हम जरूर स्वर्ग जाएंगे, उसमें In कोई संदेह this नहीं। present life, पर यहाँ पर जब हम जीवन बिता रहे after हैं, getting saved, उद्धार पाने के बाद, if you are led by the spirit of this world, पर आप इस संसार की आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हैं, you will become a carnal man. तो आप एक शारीरिक मनुष्य कहलाएंगे। How will you know, am I carnal or spiritual? आपको कैसे पता लगेगा कि आप शारीरिक हैं या आत्मिक मनुष्य हैं? That also Paul says very clearly. यहाँ पे पौलुस बहुत साफ तरीके से कहते हैं How will I know I am living a carnal life? कि कैसे मुझे पता लगेगा कि मैं एक शारीरिक मनुष्य हूँ। That's why he's asking. There is envy, there is strife and division among you. इसलिए यहाँ पे पौलुस पहला कुरिन्थियों 3:3 में कहता है कि तुम्हारे बीच में ढा और झगड़ा है। See, if you have that envy in your heart, in your life, अगर आपके हृदय में, आपके जीवन में वो ढा है, there is always striving is there. और हमेशा आपके बीच में झगड़ा है, There is always some division you are just making it. अगर आपके बीच में हमेशा विवाहित बातों का हमेशा रहता है, That means some sort of carnality is there. इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं आप शारीरिक हैं। Something of the world is coming to our life. संसार की कुछ बातें हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। That's why these things will come in our life. इसलिए ये सब बातें हमारे जीवन में आएंगी। Actually, whether it may be with our friends or it may be even in our own family. और ये शायद हमारे मित्रों के बीच में हो या हमारे परिवार में भी क्यों ना हो। Actually, if you are not abiding by the Holy Spirit, by Jesus, अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा नहीं चलते if you हैं, are not abiding by the Word of God, अगर इस वचन के अनुसार आप नहीं चलते that हैं, means you compromise with the system of this world. इसका मतलब है कि आप इस संसार के साथ आपने समझौता कर लिया है। When you are just want both the things, that cannot happen. और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप कभी परमेश्वर के साथ चले, कभी संसार के साथ चले। Because this world, as we are mixed up with the world, these things will come into our life. अगर आपने संसार के साथ समझौता कर लिया है, मतलब आपके जीवन में परेशानियां There will आएंगी। be strife, there will be division, there will be jealousy, there will be hatred. So many things will come into our life. और आपके अंदर इस संसार की हर एक बातें आ जाएंगी, ढा करना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, ऐसी ऐसी बातें आपके अंदर आ जाएंगी। World does not belong to us, my dear और ये brothers. संसार हमारे लिए नहीं है मेरे भाइयों बहनों। It says in other place, do not love the world. और एक और वचन में कहा जाता है कि संसार से प्रीति ना रखो, Do not love the things of this world. और इस संसार की बातों से प्रीति ना रखो। I mean the system of this world. इसका मतलब है कि संसार का जो नियम है उसके साथ प्रेम ना रखें। If anyone loves the world अगर कोई संसार से प्रेम रखता and the है system of this world, और इस संसार के नियमों से प्रेम love रखता of the है, Father is not in him. परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर नहीं है। If we don't have the love, love of God in our heart, अगर हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, that makes us carnal. और यही हमको शारीरिक बनाता है। There brings the division. और यहाँ पे भी हम विभाजित को हम लेकर आते हैं। There comes the jealousy, envy, all this strife and everything comes. और यहाँ पे भी हर वो ईर्ष्या की बातें और इस सांसारिक बातें हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। So believer behaving like an unbeliever, he is carnal. और एक विश्वासी जब अविश्वासी की तरह बिहेव करता है या व्यवहार करता है तो उसको हम शारीरिक मनुष्य कहते हैं। Close with this verse, Romans 8, chapter 8, verse 6 and 15. रोमियो 8 का 16 और 15 हम पढ़ेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 15 वचन, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालेपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। Beautiful words for you and me today. ये एक खूबसूरत वचन है आपके लिए और मेरे लिए। To be carnally minded is death. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। If we have that carnal mind, there will be problems. Death means there will be difficulties, problems, all sort of disturbance will be there. और मृत्यु का मतलब यहाँ पर है कि जब हम शारीरिक तरीके से अपने मन को लगाते हैं, हर प्रकार के समस्या हमारे जीवन में आती है। But to be spiritually minded is life and peace. परंतु आत्मा पर मन लगाना
जीवन और शांति है। Peace will come, my dear brothers. शांति हमारे जीवन में He will आएगी set the things right. और वो हमारे जीवन के हर एक बातों को ठीक कर देगा You will enjoy the peace. और आप Hallelujah. उस शांति को अनुभव Everybody will करेंगे enjoy the peace. और हर एक उस शांति को Set अनुभव the करेंगे। things right. वो आपके जीवन को सही कर देगा। Okay. Then you have not received the spirit of bondage again to fear, but have received the spirit of adoption, by which we cry, Abba, Father. क्योंकि हमको तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि हम भयभीत हो, परंतु हमको वो आत्मा मिली है जो परमेश्वर से हमको दी गई है। You and me, we are God's children. आप और मैं परमेश्वर के संतान हैं God is our Father. और परमेश्वर हमारा पिता है। We just go to Him, just as if going before the Father. और उसके सामने आप जाए जैसे आप अपने पिता के सामने जाते हैं। We don't have to be afraid, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है because we have the Spirit of God. क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की आत्मा है Let the Spirit of God lead us, और परमेश्वर की आत्मा हमको आगे बढ़ाए so that we can always enjoy the peace and joy in our life. ताकि हम हमेशा परमेश्वर की उस आनंद और शांति का आनंद अपने जीवन में ले सकें। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Have you got the message? क्या आपको आज का संदेश We मिला? don't have to live in all this disturbed all the time. और आपको हमेशा इन प्रकार की विवाहित जीवन में आपको नहीं बिताना है। You may be going through all disturbances in your life. और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को आपको होके जाना पड़ रहा होगा Don't have to go. और आपको उनमें से होकर नहीं जाना है। You listen to the voice of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के आवाज को आप सुने Just listen to what Holy Spirit is telling you. और आप उसको सुने जो पवित्र आत्मा आपको कह रही है। Come on, be bold enough to say that this is the truth, I will follow this. और आप इसको हियाव के साथ कहें कि ये सत्य है और ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। Or telling that we will do this. और आप ये कहें कि हाँ ये सही है, मैं Because इसको करूंगा this is truth. क्योंकि ये सत्य है, Because the Bible says so. क्योंकि ये बाइबल कहता है, Because God says so. क्योंकि परमेश्वर ये कहता Let है us do this. और इसको हम करेंगे Immediately you will enjoy the peace in your और life. उस समय ही आप उस आनंद को लाभ करेंगे You will enjoy the restoration. और आप फिर से पुनर्स्थापित होंगे Everything will go well with you. और आपके साथ सब कुछ सही होगा Because our Lord is so gracious to us. क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी He है always gives us more and more grace to you and me. और हमको वो और भी अनुग्रह हमको देते जाएगा Because He wants us to live a blessed and joyful and happy life on this earth. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम एक आशीषित जीवन और एक आनंदित जीवन हम इस This बिताएं। all will happen when we are led by the Spirit of God. और ये तभी सब कुछ संभव होगा जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे Being spiritual all the time. और हमेशा आत्मिक मनुष्य के समान रहें। Always, my dear brothers, and always you need to be very careful. और हमेशा हमको सावधान रहना है। Every time in the spirit of this world will always try to drag us. और ये जो संसार की आत्मा है हमेशा हमको अपनी ओर वो खींचेगी। We have to say no to the spirit of this world. और हमको उसको जोर से नहीं कहना है। We'll have to say yes to the spirit of God. और हमको परमेश्वर की आत्मा को हाँ कहना है। Amen. Shall we all stand up? आइए अपनी जगह पे खड़े हो खड़े हो जाइए. Hallelujah.